कि भाग्य के देवी जो लक्ष्मी माता है, भाग्य का देवी है, वो लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी 16वां अध्याय के पहला श्लोक में श्री सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने कैसे राज्य किया, तो ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार किया। महाराज परीक्षित ने अब राज्य कर रहे हैं, पांडव सभी भगवान के धाम को प्राप्त कर चुके हैं, अब महाराज परीक्षित राज्य कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित ने राज्य कैसे किया, तो ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार किया। और एक महान भक्त के रूप में राज्य किया, ऐसा नहीं कि राजा के रूप में नहीं, महान भक्त के रूप में राज्य किया। और उनके अंदर जो महान गुण था, उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया। कौन सा महान गुण था, तो जिस गुण को भविष्यवाणी किए थे ज्योतिषियों ने, जो गुणों का भविष्यवाणी किए थे, हम लोग श्रवण किए थे पिछले अध्यायों में कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया, अर्जुन के जैसे धनुर्धर होगा, है ना, भगवान कृष्ण जैसा शक्तिशाली होगा, ऐसे अनेकों गुणों को हम लोग श्रवण किए थे। उन गुणों के द्वारा राज्य चलाया। और दूसरे नंबर श्लोक में कहते हैं कि उनका विवाह राजा उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। महाराज परीक्षित का विवाह हुआ, उत्तर की बेटी थी, राजा उत्तर की बेटी थी इरावती, उनके साथ विवाह हुआ और उनसे 4 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था जन्मेजय। और तीसरा नंबर श्लोक में श्री सूत जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया। जो पहले से ही हम लोग सुने हैं, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य थे जो कौरवों के तरफ से युद्ध किए थे, तो वो कृपाचार्य को ही महाराज परीक्षित ने गुरु बनाया। और 3 अश्वमेध यज्ञ किया, महाराज परीक्षित ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किया। और यज्ञ के बाद में जितने लोग वहाँ पर आए थे उन सभी को पर्याप्त दक्षिणा दिया। पर्याप्त दक्षिणा मतलब जितना जरूरत था उन लोगों को उतना दक्षिणा दिया। और इन यज्ञों में जो सामान्य से सामान्य लोग जो थे, छोटे से छोटे लोग भी देवताओं का दर्शन किए। देवता लोग आए थे उस यज्ञ में, उन सारे देवताओं को सभी लोगों ने दर्शन किया। और चौथा नंबर श्लोक में कहते हैं कि एक बार महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग था वो एक राजा का वेश धारण किया था। और राजा का वेश धारण करके उसने एक गाय और एक बैल के पांवों पर प्रहार कर रहा था, गाय और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने देखा और तुरंत महाराज परीक्षित ने दंड देने के लिए उस कलयुग को पकड़ लिया। जो कली का जो स्वामी था कलयुग, उसको पकड़ लिया दंड देने के लिए। तो सौनक महामुनि ने प्रश्न कर दिया, 5वां नंबर श्लोक से सौनक जी ने प्रश्न कर दिया। सौनक जी ने कहा कि केवल दंड ही क्यों दिया, केवल दंड ही क्यों दिया उसको। बोलने का मतलब ये है कि उसको क्यों केवल दंड दिया, उसको मार देना चाहिए था, है ना। केवल दंड ही क्यों दिया उन्होंने, जबकि वो शूद्रों में भी अधम था। और शूद्रों में भी अधम हो करके भी उसने राजा का वेश धारण किया था और गाय पर पाद प्रहार कर रहा था, अपने पैर से गाय को मार रहा था।
प्रताड़ित कर रहा था। यदि ये सभी घटनाएं, जो कुछ भी ये जो घटनाएं आप बता रहे हैं, यदि ये भगवान से संबंधित है तो कृपा करके आप वर्णन करिए। यदि भगवान से संबंधित है नहीं है तो मत करिए। बोलने का मतलब है कि आप ये सभी जो आप वर्णन कर रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं, यदि वो भगवान से संबंधित है तो आप कृपया इसको बताइए, इसको वर्णन करिए। और यदि भगवान से संबंधित नहीं है तो मत करिए, क्योंकि छठे नंबर श्लोक से बोलते हैं, छठे नंबर श्लोक में कहते हैं कि क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरण कमलों में जो प्राप्त जो मधु है उसको पीते हैं। भगवान के चरण कमलों से जो मधु निकलता है उस मधु को पीते हैं भगवान के भक्त। इसलिए ऐसे बातों से क्या लाभ जो भगवान से संबंधित ना हो। ऐसा बात हो जो भगवान से संबंधित ना हो तो ऐसे बातों से क्या लाभ। ऐसे बात मत बता, ऐसा बातें मत सुनाइए। यदि ये वर्णन जो आप कर रहे हैं ये भगवान से संबंधित है तो कृपया आप सुनाइए। और क्योंकि मनुष्य जीवन जो है बहुत बहुमूल्य है और इस जीवन को व्यर्थ में नष्ट हम क्यों करें, बेकार के बातों में क्यों हम नष्ट करें, बेकार के बात नहीं करें। भगवान से संबंधित है तो आप कृपया बताएं। 7वां नंबर श्लोक में कहते हैं श्री सूत जी, सौनक महामुनि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाना चाहते हैं, मृत्यु से छुटकारा पाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं और शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वे यमदंड से बच जाते हैं। जो इस तरह से जो इच्छा रखते हैं वो यमदंड से बच जाते हैं। कैसे बचते हैं? तो 8वां नंबर श्लोक में कहते हैं जब तक यमराज यहाँ पर है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि ऋषियों ने भगवान के प्रतिनिधि जो यमराज है उस यमराज को आमंत्रित किया है, यहाँ पर इस संसार में बुलाया है। ऋषियों के पकड़ में जितने भी जीव है वो सारे जीव, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग भगवान के लीला रूपी अमृत का श्रवण करके मृत्यु रहित हो जाएंगे। मतलब उन लोग को मृत्यु नहीं सताएगा, वो मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, वो जन्म मरण के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे जो भगवान के लीला रूपी अमृत का श्रवण करता है। 9वां नंबर श्लोक में कहते हैं जो कम बुद्धि वाले हैं और जो कम आयु वाले हैं और जो आलसी लोग हैं वो क्या करते हैं, तो रात को सोते हैं, रात को सोने में बर्बाद कर देते हैं रात को, और दिन में व्यर्थ के काम करने में बिता देते हैं। कौन लोग? तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं और जो कम आयु वाले हैं और जो आलसी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, तो दिन में, रात में सोने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और दिन में बेकार के कामों में जीवन बिता देते हैं। और 10वां नंबर श्लोक से सूत जी कहने प्रारंभ कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित कलयुग के लक्षणों को देखा, महाराज परीक्षित ने जब कलयुग के लक्षणों को देखा तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कलयुग पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। देखा, लक्षणों को देखा, ये हो रहा है, वो सब देखा, लेकिन इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन उन्होंने धनुष बाण लेकर के और निकल पड़े। धनुष बाण लेकर के निकल पड़े। 11वां नंबर श्लोक में कहते हैं कैसे निकले, कैसे निकले थे, तो काले घोड़े वाला जो रथ था उस पर सवार थे। घोड़े जो रथ में जो लगे हुए थे, जो घोड़े, वो घोड़े काले रंग के थे और उनकी जो ध्वजा, जो रथ में जो ध्वजा लगा था वो ध्वजा सिंह का चिन्ह लगा था, उसमें सिंह का चिन्ह लगा हुआ था। और सारथियों से सारथी लोग थे साथ में, और भी सारथी थे। एक सारथी अगर कुछ घायल हो जाता है दूसरा सारथी साथ में तैयार रहते हैं, तो इसीलिए सारथियों बोलते हैं, सारथी लोग भी थे। और अश्वरोही मतलब
जो घोड़सवारी लोग भी बहुत थे, और हाथी लोग भी थे, हाथी भी साथ में थे। मतलब बहुत बड़े फौज के साथ निकले, दिग्विजय करने के लिए निकले थे। और पैदल सैनिक भी थे, उन सब से घिरे हुए थे, और सभी दिशाओं को जीतने के लिए निकल पड़े, सभी को दिग्विजयी करने के लिए निकले थे। और 12वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से घूमते हुए पृथ्वी लोक में जितने भी राजा लोग थे, उन समस्त राजाओं को, उन समस्त भागों को जीत लिया। कौन कौन सा भाग को जीता? तो बोलते हैं भद्राश्व, केतुमाल और भारत तो अपना ही था, और कुरु जांगल के उत्तरी भाग और किम पुरुष, इन सभी भागों को जीत लिया महाराज परीक्षित ने। और जीत करके शासकों से भेंट भी वसूला, उनसे भेंट भी लिया। और फिर महाराज और 13, 14 और 15 नंबर श्लोक में कहते हैं कि महाराज परीक्षित जहाँ भी जाते थे, उनके पूर्वजों का, जहाँ भी कहीं भी चले जाते थे, पूरे दिग्विजय करते समय जहाँ जहाँ गए, उन सभी स्थानों पर उनको उनके पूर्वजों का यश गान सुनाई देता था। लोग बोलते थे कि आपके जो पितामह थे, अर्जुन थे, वो कैसे थे, युधिष्ठिर महाराज कैसे थे, भीम कितना शक्तिशाली थे, और भगवान के विषय में भी सुनने को मिलता था। जो सभी भगवान के भक्त थे, ये सभी जितने भी इनके पूर्वज थे, ये सभी भगवान के भक्त थे। महाराज परीक्षित के पूर्वज माने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, पांडु महाराज, जितने भी पूर्वज हुए इनके, वो सभी भगवान के भक्त थे। और भगवान के यशस्वी कार्यों को भी सुनने को मिलता था कि भगवान कैसे कैसे कार्य किए। भगवान के कार्यों को भी, भगवान के यशस्वी कार्यों को भी सुनने को मिलता था, लोग सुनाते थे। और ये भी सुनने को मिलता था कि भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित को कैसे बचाया। महाराज परीक्षित को ही सुना रहे हैं कि आपको भगवान ने कैसे बचाया। तो ये सभी बातों को सुन करके महाराज परीक्षित इन यशोगानों को सुन करके बहुत प्रसन्न होते थे, और प्रसन्न होकर के बहुत कीमती मालाएं और वस्त्र भेंट देते थे उनको। जो लोग इनकी गुणगान करते थे, इनके पूर्वजों को और भगवान के गुणगान करते थे, उनको बहुत कीमती मालाएं और वस्त्र आदि भेंट देते थे। और 16वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित ने सुना कि भगवान जो है, भगवान कृष्ण पांडवों के सभी प्रकार से सेवाएं किए, भगवान ने पांडवों का सेवा किए, जब ये बात सुने तो, और कैसे कैसे सेवाएं किए, तो जैसे सारथी बने और अग्र पूजा स्वीकार किए। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो अग्र पूजा ग्रहण किए। और दूत बन करके भी गए, कौरवों को समझाने के लिए दूत भी बने, और मित्र भी बने, और रात्रि के समय में भी रक्षा करने के लिए बैठे रहते थे। रात्रि के समय रक्षा कौन करता है? सिक्योरिटी गार्ड का काम भी भगवान ने किया पांडवों का। और सेवक की तरह पांडवों का आज्ञा का पालन करते थे। जैसे एक सेवक आज्ञा पालन करता है, वैसे भगवान पांडवों के आज्ञा का पालन करते थे। और आयु में छोटे की तरह होकर के उन पांडवों को, यानी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम भी करते थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे, तो भगवान कृष्ण से बड़े थे आयु में, इसलिए बड़े भैया कह करके प्रणाम करते थे। और ये सब जब देखते थे तो महाराज परीक्षित को ये सभी जब सुनने को मिलता था, तो महाराज परीक्षित बड़े आनंद लेते थे, भाव विभोर हो जाते थे।
ये सभी बातों को कि भगवान के भक्ति में बहुत आनंद आने लगता था कि भगवान अपने भक्तों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, नौकरी भी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी कर रहे हैं और सभी को प्रणाम भी कर रहे हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम भी कर रहे हैं और पांडवों का आज्ञा का भी पालन कर रहे हैं। तो ये सभी सुन करके उनको बहुत आनंद आता था, भाव विभोर हो जाते थे महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित एक बहुत बड़े भक्त थे। कितने बड़े भक्त थे, जिनको स्वयं भगवान उनके माँ के गर्भ में आकर के रक्षा किए, इतने बड़े भक्त। और 18वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि एक बार साक्षात धर्म जो था वो बैल के रूप में विचरण कर रहा था, बैल के रूप में घूम रहा था और उसी समय पृथ्वी माता भी गाय के रूप में मिली, धर्म से मिली। धर्म रूपी बैल से धर्म जो थे, साक्षात धर्म बैल के रूप में घूम रहे थे और पृथ्वी माता गाय के रूप में उस धर्म के साथ मिलन हुआ, दोनों मिले। तो जो ऐसी शोक में थी, जो गौ माता थी, यानी जो पृथ्वी माता जो गाय का रूप धारण की थी, वो शोक मग्न थी, शोक में डूबी हुई थी। ऐसा शोक में डूबी हुई थी, ऐसे शोक में थी कि ऐसा लगता था कि उनका जो पुत्र खो गया हो। जैसे गाय अपना बेटे को अपने बछड़ा को खो देती है तो कैसे रंभाती, कैसे चिल्लाती है, वैसे गौ माता बहुत दुखी थी। जैसे गौ माता अपने बछड़ों के खो देने से जो दुख होता है, ऐसे दुखी थी पृथ्वी माता। और आंखों में आंसू था, आंसू बह रहा था और शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। तब इस तरह देखे तो धर्म ने पृथ्वी माता से प्रश्न किया है। बैल रूपी जो धर्म है, धर्म बैल के रूप में है, वो धर्म ने प्रश्न किया कि 19वां नंबर श्लोक से प्रश्न किया है कि आप कैसी हो, आप स्वस्थ तो है, स्वस्थ है, आप ठीक हो और आप प्रसन्न तो हो, आप कैसी हो और आप इतना शोकाग्र क्यों हो, इतना शोक में क्यों डूबी हुई हो? क्या आपको कोई भीतर से रोग हो गया है क्या? पृथ्वी माता को धर्म ने ऐसा प्रश्न किया। और 20वां नंबर श्लोक में धर्म रूपी जो बैल था, धर्म ने प्रश्न किया कि अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, क्योंकि इस दशा पर क्या इस दशा से आप शोक में मग्न हो क्या? क्योंकि मैं एक पांव पर खड़ा हूं। धर्म केवल एक पांव पर खड़ा था। 4 पैर है, धर्म का 4 पैर है, सत्य, दया, तप, शौच। तो सत्य, दया, तप, शौच में से केवल 3 ही पैर बचा हुआ था। कौन सा पैर बचा हुआ था, ये हम लोग अगले अध्याय में श्रवण करने को मिलेगा। तो 3 ही पैर पर, एक ही पैर पर खड़ा था, 3 पैर टूट गया था, नष्ट हो गया था, एक पैर पर खड़ा था। तो 20वां नंबर श्लोक में ये प्रश्न कर रहा है, धर्म प्रश्न कर रहे हैं धर्म ने पृथ्वी माता से कि अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूं, इसीलिए क्या आप इस शोकाग्र हो, आप इतना शोक में हो, या इस बात पर आप शोक में हो कि आप अब जो है मांस भक्षक लोग आपका शोषण करेंगे। अब जो संसार में लोग जो होंगे ये मांस खाने वाले लोग होंगे और ऐसा मांस खाने वाले होंगे कि ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी शोषण करेंगे, गौ को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए तो आप नहीं इतना दुखी हो। और 23वां नंबर श्लोक में धर्म ने कहता है, धर्म कहते हैं, धर्म रूपी बैल ने कि हे माता, आप भगवान ने आपका बोझ उतारने के लिए,
भगवान ने अवतार लिया आपके बोझ उतारने के लिए। आपके पृथ्वी पर बहुत भार हो गया था असुरों के कारण, दुष्टों के कारण। तो उस भार को हल्का करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। और अब आप उनकी अनुपस्थिति, अब वो नहीं रहे, भगवान अपने धाम को चले गए, तो उनकी अनुपस्थिति में आप दुखी हो रही हो क्या? ये सभी प्रश्न कर रहे हैं धर्म गौ माता से, पृथ्वी माता से। और 24वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि आप जितने भी धन है संसार में, धन दौलत है, इन सब का खान है आप। जितने भी धन है, सोने स्वर्ण हुआ, हीरे जवाहर, जितने भी मणि रत्न आदि जितने भी है संसार में कीमती कीमती वस्तु, ये सभी मिट्टी से ही आता है। तो इसीलिए पृथ्वी से आता है। तो पृथ्वी आप धन का खान है, आप तो धन का खान है। और अपने कष्टों का कारण बताइए, आप कृपया अपना कष्ट का कारण बताइए। क्यों आप इतना दुर्बल हो गई हैं? आप इतना कमजोर क्यों हो गई हैं? ऐसा लगता है कि प्रबल काल ने आपके सौभाग्य को छीन लिया है। जो काल है, जो समय है, समय जो काल रूपी जो समय है, वो आपके सौभाग्य को छीन लिया, ऐसा लग रहा है। तो आप कृपया बताइए। तो अब 25वां नंबर श्लोक से पृथ्वी माता इन प्रश्नों का उत्तर दे रही है। पृथ्वी माता बोल रही है। पृथ्वी माता ने कहा कि आप मुझसे जितने भी प्रश्न पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी। और आप भी पहले 4 पांव द्वारा पालित थे, आप पहले 4 पांव पे थे, लेकिन और भगवान की कृपा से आप पूरे विश्व में आप सुख की वृद्धि की, आप सुखी रहे, बड़े आनंद में रहे। आप पूरे विश्व में आप धर्म जो था अपनी पताका लहरा रहा था पूरे विश्व में। जब भगवान थे, भगवान ने सभी दुष्टों को संहार किए, महाराज युधिष्ठिर राज्य किए, उस समय पूरे विश्व में धर्म का पताका लहरा रहा था। तो धर्म बहुत सुखी था। तो हाँ, और ये भगवान का कृपा से, और भगवान का गुण, यहाँ पर पृथ्वी माता भगवान के 40 गुणों का वर्णन किए हैं। 26, 27, 28, 29, 30 इन 5 श्लोकों में भगवान के 40 गुणों का वर्णन किए हैं पृथ्वी माता ने। भगवान के अंदर क्या क्या गुण हैं। तो भगवान में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे गुण हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान में इतना गुण है कि उनके गुणों का कोई गिनती नहीं कर सकता है। 40 गुण अभी जो पृथ्वी माता ने बताई है, तो बताई है, लेकिन 40 ही नहीं, भगवान के गुण इतना है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि शेष भगवान, जो अनंत भगवान है, जो अनंत शेष है, अनंत शेष मतलब जिसका अंत नहीं है, इतना सारे उनके मुख है, इतना सारे उनका सिर है, और उन सभी मुखों से अनंत भगवान बलराम जी, शेष भगवान, उन सभी मुखों से भगवान के गुणों का गायन करते हैं, तब भी वो पूरा नहीं गा पाते हैं। इतना गुण है भगवान का। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी माता ने उन गुणों में से 40 गुणों का यहाँ पर वर्णन की है। और भगवान में अनेक गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, और जो शाश्वत रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं कि अभी है और थोड़ी देर में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी गुण हैं भगवान में, ये सभी गुण हमेशा रहने वाला है, शाश्वत रूप से विराजमान है, जो कभी विलग नहीं होता है, भगवान से कभी अलग नहीं होता है। ये सभी गुण भगवान के अंदर हमेशा रहने वाला है, रहता है।
कौन कौन सा गुण? तो पहला गुण बता रहे हैं कि सच्चाई, भगवान सच्चाई में रहते हैं, सच्चाई ये गुण है, सच्चाई, सत्यता, भगवान में सच्चाई है। और दूसरा गुण है भगवान में स्वच्छता, स्वच्छ रहते हैं मतलब शुद्ध रहते हैं। तीसरा, दूसरों के दुख को देख करके सहन नहीं कर पाते हैं भगवान, किसी के दुख को देख करके सहन नहीं कर पाते हैं। और चौथा भगवान का जो गुण है वो क्रोध पर नियंत्रित करने की शक्ति है उनके अंदर, क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। और पांचवा भगवान का जो गुण है वो आत्मतुष्टि, आत्मा में रमण करते हैं, आत्म संतुष्ट रहते हैं। किसी से कोई ना हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ लोग हो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। और निष्कपट है, भगवान में कोई कपटता नहीं है, वो निष्कपट है। और मन की स्थिरता है, भगवान का मन जो है हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है। और आठवां गुण है इंद्रियों का संयम, भगवान के इंद्रियों को भगवान संयम में रखते हैं। और नौवां भगवान का जो गुण है वो उत्तरदायित्व, जो उत्तरदायित्व जो मिला है, जो भी उत्तरदायित्व है वो उसको पूरा करते हैं। और 10वां जो गुण है वो समता, समभाव में रहते हैं, भगवान सभी पर समता, समभाव में, सभी के ऊपर समभाव रहते हैं। और 11वां भगवान का जो गुण है वो सहनशीलता है, सहन करते हैं। कितना सहन करते हैं? शिशुपाल ने 100 गालियां दिया फिर भी सहन किए भगवान ने। है भगवान में इतना शक्ति है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं करते हैं, सहन करते हैं। सहनशीलता तो है, इसको सहन करते हैं, देखते हैं कि कब तक ये क्या करता है, ये सुधर जाए, क्या हो जाए। तो सहनशीलता भगवान में ये वाला गुण भी है, सहनशील भी है भगवान। और 12वां गुण जो है समदर्शिता, वहीं जो समता जो था वहीं यहाँ पर समदर्शिता, समदर्शी है, सबको एक भाव में, समदर्शी, सबको समभाव में देखते हैं। और 13वां नंबर जो गुण है भगवान में वो आज्ञाकारिता, पांडवों की आज्ञा पालन करते थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, है ना, आज्ञाकारिता, ये भी भगवान के अंदर एक गुण है। और 14वां जो गुण है वो ज्ञान, भगवान में पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञानवान है। और 15वां जो भगवान में जो गुण है वो इंद्रिय भोग से अनासक्ति, वो इंद्रियों को संतुष्ट करने में आसक्त नहीं है, वो अनासक्त रहते हैं, इंद्रिय भोग से अनासक्त है भगवान। और नायकत्व, 16वां जो गुण है भगवान में वो नायकत्व, वो नायक है, नायक मतलब एक नायक की तरह, जो नायक में जो गुण होता है उनमें सबसे बड़े नायक है, नायकत्व। और 17वां जो गुण है भगवान में वो बहादुरी, बहुत बहादुर है। और 18वां जो भगवान में गुण है वो प्रभावशाली है, भगवान कहीं भी जाते हैं उनका प्रभाव दिखने लग जाता है। और 19वां जो गुण है वो असंभव को भी संभव कर बना देते हैं, कोई भी काम हो असंभव है उसको भी संभव बना देते हैं, ये भगवान में एक अच्छा गुण है, भगवान में ये सब गुण है। और 20वां जो भगवान में जो गुण है वो कर्तव्य पालनता, अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पालन करते हैं। और 21वां जो भगवान के अंदर जो गुण है वो पूर्ण स्वतंत्रता, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं, उनसे स्वतंत्र और कोई नहीं है, वो किसी के वश में नहीं रहते हैं, वो परम स्वतंत्र है।
और 22वां नंबर भगवान का जो गुण है वो कार्य कुशलता। कोई भी कार्य मिला, कोई भी कार्य करते हैं तो कुशल पूर्वक, बड़े ही कुशलता से करते हैं। और 23वां भगवान के अंदर जो गुण है वो सौंदर्यमयता, जो बहुत ही सुंदर भी है। और 24वां भगवान के अंदर जो गुण है वो धैर्यता, धैर्य रहते हैं हमेशा। और 25वां दयालुता, बहुत दयालु है भगवान, हर किसी पर दया करने वाले हैं। और 26वां भगवान के अंदर जो गुण है वो उदारता है, उदार भाव में उदारता है भगवान के अंदर। और 27वां विनय, अपने आप को विनय भी रहते हैं, नीच बना करके भी रहते हैं। ये राजसूय यज्ञ में जूठे पत्तल उठाए भगवान ने, रथ चला रहे हैं, पांडवों का सेवा कर रहे हैं, ये विनयता ही तो है। तो भगवान होकर के भी विनय, विनय उनके अंदर एक ये गुण है कि विनय। और ये कितना 27। और 28वां भगवान का जो गुण है शील है, 28। और 29 भगवान के अच्छे शील वाले हैं, शील स्वभाव के हैं भगवान। और 29वां जो श्लोक अर्थ है भगवान के 29वां जो गुण है वो संकल्प, कोई भी संकल्प कर लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और पृथ्वी का भार हरण करना है तो करना है, वो भार हरण करके ही गए। और 30वां जो भगवान का गुण है वो ज्ञान की पूर्णता, वहीं पहले जो ज्ञान था वहीं भगवान के अंदर, लेकिन ये भगवान के अंदर पूर्ण ज्ञान है, कोई कमी नहीं है। और 31वां जो भगवान का गुण है वो दक्षता, बहुत दक्ष है, किसी भी काम में कहीं भी दक्षता के साथ करते हैं, दक्ष है, सभी चीज़ में दक्ष है। और 32वां भगवान का जो गुण है वो समस्त भोग विषयों का स्वामित्व है, जितने भी भोग विषय हैं उन सब का स्वामी है। और 33वां भगवान का जो गुण है वो प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। 34वां भगवान का जो गुण है वो स्थिरता, वो स्थिर रहते हैं। और 35वां भगवान का जो गुण है वो आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी है। 36 यश है और 37 पूजा। और 38 निरभिमानता, भगवान के अंदर अभिमान नहीं है, भगवान होकर के भी कोई अभिमान नहीं है। और 39वां भगवान का जो गुण है वो अस्तित्व, भगवान के रूप में जो अस्तित्व है वो भगवान के अंदर यह गुण है। और 40वां शाश्वतता, शाश्वत रहने वाले हैं। और भगवान ने पृथ्वी पर अपनी लीलाएं बंद कर दी हैं और कलयुग ने अपना प्रभाव फैलाया हुआ है। ये सभी गुणों को वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा, पृथ्वी माता ने कहा कि भगवान ने अपने लीला बंद कर दी है, मतलब अपने धाम चले गए, अब लीला नहीं कर रहे हैं। और कलयुग ने अपना प्रभाव फैलाया हुआ है, इसलिए मैं इस दशा को देख करके मैं बहुत दुखी हूँ, अत्यंत दुखी हूँ। पृथ्वी माता कहती है मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। और 31वां नंबर श्लोक में पृथ्वी माता कहती है कि मैं अपने विषय में और आपके विषय में, धर्म के विषय में भी, अपने विषय में तो चिंतित है ही हैं, लेकिन धर्म के विषय में भी चिंतित है कि धर्म भी क्या रह गया, सत्यता नहीं, सत्य, दया, तप, शौच, ये जो भगवान धर्म का जो 4 पैर है उनमें से 3 नष्ट हो गया है। अब ये धर्म भी कैसे चलेगा, धर्म का भी क्या हाल होगा। तो आपके लिए भी चिंतित हूँ और अपने लिए भी, और ऋषियों के लिए भी, और पितरों के लिए भी चिंतित हूँ, और भगवान के भक्तों के लिए भी चिंतित हूँ। पृथ्वी माता तो पृथ्वी माता है, पृथ्वी माता तो पूरे संसार के लिए चिंता करती है, माता है। और
सभी मनुष्यों के लिए, सभी के लिए सोच रही हूँ। धरती माता, पृथ्वी माता कहती है मैं सभी के लिए सोच रही हूँ, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। और 32 और 33 नंबर श्लोक में पृथ्वी माता कहती है, लक्ष्मी जो भाग्य की जो देवी है, जो लक्ष्मी माता, जिनकी कृपा के लिए अपने जो निवास स्थान था, जो लक्ष्मी माता का जो रहने वाला बैकुंठ धाम था, वो निवास स्थान को छोड़ करके इस संसार में उस धाम को त्याग करके भगवान का चरणों का सेवा करने के लिए, भगवान कृष्ण के चरणों का सेवा करने के लिए लक्ष्मी माता उस बैकुंठ को छोड़ करके, त्याग करके इस पृथ्वी पर आई, भगवान के चरणों का सेवा करने के लिए। पृथ्वी माता कहती हैं कि मेरे को भी बहुत सारे शक्तियाँ, विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई। जब भगवान थे मुझे भी बहुत सारे शक्तियाँ प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? तो बोलती है कि भगवान के चरणों में जो अलंकृत ध्वज है, वज्र है, अंकुश है, कमल का पुष्प है, इन चिन्हों के द्वारा, ये जो चिन्ह है, ये मेरे इस पृथ्वी पर चिन्ह बन जाते थे। जब भगवान चलते थे तो इस पृथ्वी पर चिन्ह बन जाता था, और ये जो चिन्ह था, इसके द्वारा मैं तीनों लोकों की संपत्ति को भी मैं परास्त कर सकती थी। इतना मतलब भगवान, धरती माता इतना संपत्तिवान थी, इतना धनवान थी, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह इनके छाती पर, इन पृथ्वी माता पर भगवान के चरण चिन्ह लगा हुआ था, जिसमें वज्र, अंकुश, ध्वज आदि, कमल पुष्प आदि का चिन्ह था। इससे सारा संसार के तीनों लोगों के संपत्तियों को भी वो परास्त कर सकती थी। पृथ्वी माता कहती है कि मैं पूरे सारे तीनों लोगों के संपत्ति को भी परास्त कर सकती थी। लेकिन जब मैं अपने भाग्यशालिता को जब मैं समझा, मैं ये समझ गया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, उसी समय भगवान मुझे त्याग दिया, भगवान ने मुझे छोड़कर चले गए। और 34 नंबर श्लोक में पृथ्वी माता कहती हैं कि मैं नास्तिक राजाओं के भार से बोझिल हो गई थी, बहुत भार हो गई थी, और भगवान के कृपा से उससे उबर सकी। मैं इन दुष्टों को भगवान ने उद्धार अंत किया, नष्ट किया, और मैं उस भार से उबर सकी। और आप भी जो थे पहले, धर्म भी पहले खड़े नहीं हो सकते थे, धर्म का भी पहले भी यही स्थिति था जो आज स्थिति था धर्म का। जब भगवान नहीं थे तो उस समय में भी धर्म का यही स्थिति था कि वो खड़े नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका पैर नष्ट हो चुका था। जब भगवान नहीं थे, जब संसार में दुष्ट राजा लोग हो चुके थे, नास्तिक लोग हो चुके थे, उस समय भी, पृथ्वी माता का कहने का मतलब है कि उस समय भी आप खड़े भी नहीं हो सकते थे। लेकिन आपको भी उबारने के लिए भगवान ने यदुवंश में अवतरित हुए, आपके लिए भी भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। और 35 नंबर श्लोक में पृथ्वी माता कहती है कि ऐसा कौन है जो भगवान के विरह व्यथा को सहन कर सकता है। भगवान चले गए और भगवान के विरह को कौन सहन कर सकता है। भगवान अपने प्रेम भरी मीठी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं को गंभीरता और प्रणय क्रोध को भी जीतने वाले थे। जब सत्यभामा आदि भगवान की पटरानियाँ कभी कभी गंभीर हो जाती थी, कभी कभी क्रोधित हो जाती थी, तो उनको भी भगवान का जो सुंदर चितवन था, भगवान की मीठी वाणी था, वो जीत जाता था, उनको मना लेते थे भगवान। और जब पृथ्वी पर चलते थे
पृथ्वी माता कहती हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर चलते थे तो उनके चरण कमल जो था वो धूली में धंस जाता था, यानी धरती में धंस जाता था। और जब धरती में धंस जाता था तो फिर वो घासों के द्वारा घास से ढक जाता था। दबा हुआ जो चरण चिन्ह था वो उसके बगल से घास हो जाते थे और ढक जाता था। तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं हर्ष हो करके, पृथ्वी माता हर्षित हो करके, और उनकी रोंगटें, घास रूपी जो रोंगटे खड़े हैं, और उस रोंगटों के द्वारा रोंगटों के द्वारा भगवान के चरण चिन्ह जो है छुप गया है, ऐसा लगता था। और 36वां नंबर श्लोक में कहते हैं कि ये सूत गोस्वामी जी 36वां नंबर श्लोक, अंतिम श्लोक बोलते हैं कि जब पृथ्वी और धर्म दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे तो राजर्षि जो परीक्षित थे वो सरस्वती नदी के तट पर आ पहुँचे।